हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है। तो एल्गी कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो प्लांट किंगडम में एल्गी से थोड़े एडवांस प्लांट्स हैं, ठीक है, एल्गी से थोड़े जो एडवांस प्लांट्स हैं उनका नाम है ब्रायोफाइट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ, तो ये आप देख रहे हो जो इस तरीके से नदी के किनारे इसके ऊपर पत्थर के ऊपर ग्रो होते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज में। इनको डेकोरेशंस के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन गया, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि विच प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? एम्फीबियन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि एम्फीबियन जो है वो लैंड पे तो रह सकता है, बट उसका रिप्रोडक्शन जो है वो पानी में ही होता है, वो रिप्रोड्यूस पानी में ही जाके कर सकता है, ठीक है। मीन्स वो वाटर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से वो लैंड पे नहीं रह सकता। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसलिए इनको ऐसा बोला गया बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉइल पे रह सकते हैं बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, ठीक है, गीली जगह पर, ठीक है, ह्यूमिड एरियाज में, शेडेड लोकेलिटी जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आते हो, बड़े पेड़ हों ऊपर, उनके नीचे ये ग्रो होते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, पहली बार लैंड पे ग्रो होने वाले। दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट एंड दे कम टू लैंड थ्रू वाटर, ठीक है। और बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहे? बिकॉज सम ब्रायोफाइट्स हैव कैरेक्टर्स सिमिलर टू एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट से ये आए ऐसा हम मानते हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स एक्वेटिक प्लांट से जो है वो मैच होते हैं, ठीक है। दे आर, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया, एम्फीबियंस हैं, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर्ड सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बिकॉज वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट, ठीक है। इनको हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब इनके पास प्लांट तो है बट जाइलम और फ्लोएम, आपने सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम इनके पास नहीं है। दूसरी चीज क्या नहीं इनके पास? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये लैंड पे बिना किसी की ज़रूरत, पानी के बिना नहीं रह पाते। मतलब पानी तो लैंड प्लांट्स को भी चाहिए बट वो सिर्फ वाटर सॉइल में से चाहिए। इनको वाटर अपने आसपास लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, पॉन्ड, रिवर, इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा पानी के किनारे पे ही हमको मिलेंगे, कहीं पे भी ऐसे लैंड के बीच में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद roots are absent in bryophytes. Stem like and leaf like structure of bryophyte are functionally similar to stem and leaves, ठीक है। तो roots नहीं है, stem like, leaf like structure present है। उसके बाद bryophytes are cyophytes. Cyophytes मतलब they prefer to grow in moist and shady places. ये moist जगह पर और shady area मतलब बड़े पेड़ों के नीचे जहाँ पे छाँव हो वहाँ पर ग्रो होना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर इनकी बॉडी की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर रूट्स नहीं है, रूट्स की जगह पर राइजोइड्स है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये इसके लीव्स है, ये सीता है, ये कैप्सूल है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको सीता बोलते हैं और ऊपर वाले को कैप्सूल, ठीक है। बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी से तो थोड़ा प्लांट जैसा दिख रहा है ना, एल्गी तो बिल्कुल प्लांट जैसा नहीं दिख रही थी, ये थोड़ा थोड़ा तो प्लांट जैसा दिख रहा है, मतलब ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। उसके बाद थैलस है, ये भी थैलस लाइक है, एकदम रूट, लीव्स और स्टेम एकदम डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, लेकिन ये भी थैलस लाइक है। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा सॉइल पे, ठीक है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सॉइल के साथ अटैच्ड होता है बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। तो रूट्स नहीं है, रूट्स की जगह पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो कहलाता है राइजोइड्स। दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, उसके जैसे स्ट्रक्चर्स है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। बॉडी जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब एन, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। हम लोग क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन में आप बोलते हो कितने क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन में।
ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं 23 पेयर्स, ऐसा हम ह्यूमंस में बोलते हैं। 23 पेयर्स मतलब 23 क्रोमोजोम है और सब 2-2 नंबर में प्रेजेंट है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं 2n या डिप्लॉइड, मतलब हर क्रोमोजोम का 2-2 कॉपी। जिनके पास जितने भी क्रोमोजोम, मान लो इसके पास 7 क्रोमोजोम है और सबका एक एक ही कॉपी है हर सेल में, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। और n, उसको हम n से डोनेट करते हैं, जहाँ 2-2 कॉपी होती है वो 2n, किसी के पास 3 कॉपी है तो 3n। ठीक है, तो इसका जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स एंड इट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। ठीक है, और ये गैमीट बनाता है प्लांट, इसलिए इसको गैमीटोफाइट हम बोलते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिसेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन या मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं जो कि एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं जो फ्लास्क शेप प्रोड्यूस सिंगल एग, ये एग बनाता है। ठीक है, तो मेल एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे जिनको हम स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड मीट, एंथ्रोजॉइड्स को पानी में छोड़ दिया जाता है, अब वो स्विम करके फीमेल एग के पास पहुंचते हैं। ठीक है, और जब उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, मियोसिस आपको पता होगा रिडक्शनल डिवीजन होता है 2n से n होने वाला, तो इमीडिएटली नहीं होगा, दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, वो एक मियोसिस से पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। बॉडी को क्या बोल रहे थे हम, प्लांट की बॉडी को क्या बोल रहे थे, गैमीटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड था, ये होगा डिप्लॉइड। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद क्योंकि एक n आएगा मेल गैमीट से, एक n आएगा फीमेल गैमीट से, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा 2n, है ना, एक सेट क्रोमोसोम का मेल से आया, एक सेट क्रोमोसोम का फीमेल से आया, तो यहाँ पे तो डबल सेट हो गया, 2n हो गया, तो जाइगोट जो होगा वो 2n हो जाएगा, तो स्पोरोफाइट उसी से बना है तो ये 2n होगा, जब तक मियोसिस नहीं होता। मियोसिस होता है तो 2n से वापस n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इसका लाइफ साइकिल, ये पूरा उसका लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में आपको ये या तो आप थ्योरी के फॉर्म में इसको लिख लो, ये पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप थ्योरी के फॉर्म में लिख लो या फ्लो चार्ट अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। दिस इज गैमीटोफाइट, ये प्लांट है, ये एक ब्रायोफाइट का प्लांट है। ये कैसा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको n है, इस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स बनेंगे यहाँ से आर्किगोनिया से। n है, प्लांट भी n था, मतलब हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड दोनों फ्यूज कर गए तो जाइगोट बनेगा 2n। अब जाइगोट में आप देख रहे हो मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, 2n से 2n बनना है इज माइटोसिस, और 2n से n बनना इज मियोसिस। ठीक है, तो अभी मियोसिस नहीं हो रहा है, मतलब 2n से 2n रहेगा, एम्ब्रियो बनेगा। स्पोरोफाइट 2n होगा, उसमें से कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे, और यहाँ पर आप देखो मियोसिस हुआ। अब जब मियोसिस होगा तो 2n से n हो जाएगा, स्पोर्स बन जाएंगे। एक तरह से स्पोर्स को हम रिजेंबल कर सकते हैं, सीड्स बन गए। अब सीड्स अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स में, इनका एग्जांपल है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। दिस इज डायरेक्ट जर्मिनेशन इन लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, ये ब्रायोफाइट के क्लासेस है, टाइप्स हैं। और मॉसेस भी एक टाइप है जिसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट में क्या होगा, पहले सीड एक प्रोटोनियम स्टेज बनेगी, फिर एक बड बनेगा, और फिर प्लांट बनेगा। इसमें डायरेक्टली सीड से प्लांट बन जाएगा, डायरेक्टली स्पोर से प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज डायरेक्ट, ईच स्पोर फॉर्म इज गैमीटोफाइट आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है, बट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन मॉसेस इज इनडायरेक्ट। ठीक है, इन और
हम ऐसा मानते हैं कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज बेस्ट फॉर सर्वाइवल। कैसे? मान लो ये स्पोर है, सीड से रिजेंबल कर रहा है, सीड जैसा ही होता है। मान लो इसने जर्मिनेशन करना स्टार्ट किया और फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, अचानक से बहुत गर्मी बढ़ गई या टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट में वो जर्मिनेट करेगा और प्रोटोनीमा पे रुक जाएगा। अब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो इस स्टेज पे रुका रहेगा, है ना। मान लो आपको एक जर्नी पूरी करनी है यहाँ से लेके दिल्ली तक। एक तो ये है कि आपको गाड़ी में ब्रेक नहीं है, आपको दिल्ली तक कंटिन्यूस चलाना है ना, खतरा ज़्यादा है उसमें। एक ये है कि आप रुक रुक के जा सकते हो, हब 50 किलोमीटर के आप रुक सकते हो, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? रुकने वाला ज़्यादा बेटर। तो इसके पास 2 स्टेजेस हैं, 2 हॉल्ट है, जहाँ पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो रुक सकता है, फिर जर्मिनेट कर सकता है। तो किसके चांसेस ज़्यादा है कि वो जर्मिनेट करेगा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फेवरेबल है तो ये भी करेगा, बट यहाँ पर अगर स्पोर ने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया और अनफेवरेबल कंडीशंस हो गए तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी और नया प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स का पूरा लाइफ साइकिल। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर कंडीशन एन दिख रही है, देखो जहाँ पे कंडीशन एन दिख रही है वो कहलाएगा गैमीटोफाइट फेज, और जहाँ पे कंडीशन 2n दिख रही है वो कहलाएगा स्पोरोफाइटिक फेज या स्पोरोफाइटिक जनरेशन। दिस इज जहाँ देखो जहाँ से 2n से n हुआ तो n वाला जो वाइट पोर्शन है, जहाँ पे भी n कंडीशन है वो गैमीटोफाइटिक फेज या गैमीटोफाइटिक जनरेशन, और जहाँ पे 2n है, जो 2n वाला पोर्शन थोड़ा कम है, मेन प्लांट वाला n है, तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स oogamous टाइप है, ठीक है, और लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लेंटिक है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा लास्ट के लेक्चर्स में। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ये हम लोगों ने देख लिया। गैमीटोफाइट प्लांट है तो स्पोरोफाइट इसी पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। स्पोरोफाइट कब बनेगा? जब गैमीटोफाइट होगा। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, ऐसा सिर्फ ब्रायोफाइट्स में ही होता है वेयर स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये यूनिक कैरेक्टर है। अब ब्रायोफाइट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेपेटिक ऑप्सिटा जिनको कॉमनली लिवर वर्ड्स बोलते हैं, एंथोसेरोप्सिटा जिसको हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं, और ब्रायोप्सिटा जिसको हम मॉसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा लेक्चर 4 एंड करते हैं। ब्रायोफाइट्स का बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ी, लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन आते याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, डायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, आप थ्योरी के फॉर्म में लाइफ साइकिल को लिखो या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, आपकी मर्जी है, बट समझना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आता है समझो और इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप, नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के तीनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।